लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के भारत विलय के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गंगटोक दौरे के दूसरे दिन युवाओं के साथ फुटबॉल खेला और इसे एनर्जाइजिंग सत्र बताया। सुबह के इस अनौपचारिक कार्यक्रम में उन्होंने युवा मित्रों के साथ फुटबॉल खेलते हुए कहा है कि सुंदर गंगटोक सुबह युवाओं के साथ फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं। इसके बाद उन्होंने स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क के आधुनिक आर्किडेरियम का दौरा किया और सिक्किम की समृद्ध जैव विविधता तथा फूलों की प्राकृतिक संपदा को राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्किम की सड़कों पर दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं है। यहाँ के लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षण है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से मांग की है कि वे स्वीकृत पदों को समाप्त करने का फैसला वापस लें और आउटसोर्सिंग व फिक्स्ड टर्म जॉब्स की जगह स्थायी भर्ती बहाल करें। यूनियन का आरोप है कि यह कदम निजीकरण की दिशा में एक साजिश है, जिससे रेलवे और रक्षा सेवाओं में स्थायी रोजगार कम हो रहा है, जबकि रेलवे में सुरक्षा संबंधी विभागों में पहले से ही स्टाफ की भारी कमी है और कर्मचारी ज्यादा काम के बोझ से तनाव में है। रक्षा मंत्रालय ने भी मैन पावर रेशनलाइजेशन के नाम पर भर्ती रोकी जा रही है और सहानुभूति नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। यूनियन कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को भी सैन्य क्षेत्र में ठेका प्रथा बताया है और सभी ठेका कैजुअल कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि इन नीतियों से आम आदमी के लिए सेवाएं महंगी हो जाएंगी और सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर पड़ जाएगा। मणिपुर के उप मुख्यमंत्री लोसी दिखो का कहना है कि अगर स्थायी शांति कायम हुई तो मणिपुर स्वर्ग बन सकता है। उन्होंने इम्फाल में जलवायु परिवर्तन रिपोर्टिंग पर मीडिया फेलोशिप कार्यक्रम में कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों और युवा ऊर्जा से भरपूर यह राज्य स्थिरता से विकास, पर्यटन और निवेश आकर्षित कर सकता है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर छात्र संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि मणिपुर में जारी हिंसा पर तत्काल निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करें, दोषियों को जवाबदेह ठहराएं और संवाद के जरिए शांति बहाल करें। मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुए नगर निगम चुनाव में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने भारी जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री लालदू हमा ने इस जीत पर लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को धन्यवाद दिया तथा कहा है कि ये जनता का समर्थन जेड पीएम के शासन पर उनके विश्वास को दर्शाता है। गौरतलब है कि 19 सदस्यों के आइजोल म्यूनिसिपल कारपोरेशन में जेडपीएम ने 17 सीटें जीत ली, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस को एक एक सीट मिली। भाजपा 11 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन खाता नहीं खोल सकी। त्रिपुरा में बैशाखी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार की रात से तेज हवाओं और बारिश ने दक्षिणी त्रिपुरा, सिपाहीजाला और गोमती जिलों में सड़कें, बिजली और लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित किया है। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, तार टूट गए और लंबे समय तक बिजली गुल रहने से पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई। सड़कों पर बड़े पेड़ उखड़ कर गिर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ और कई गांवों को संपर्क टूट गया। कुछ घरों के टीन की छतें उड़ गई, जबकि पान की पगियां पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। सड़क व बिजली बहाली का काम जारी है। मेघालय में भी मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। राज्य के ईस्ट खासी हिल्स में प्रशासन ने अगले 5 दिनों के लिए तेज आंधी, बिजली और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इसी बीच साउथ वेस्ट गारो हिल्स में आए तेज तूफान ने कम से कम 12 घरों को नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है, क्योंकि उत्तर पूर्व में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही खराब मौसम के बने रहने की आशंका है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।